आप मैं चाहूंगा जरा हमारी कि भाई क्या लगता है कि आपको कि अब आप जो है फिल्म में भी आपने म्यूजिक दी है, आप रॉकस्टार रॉकी और श्वेता, आप क्या आप जो है राइटिंग की रानी बनने की राह पर निकल पड़ी? अभी ये एक्चुअली रॉकी रानी का प्रमोशन भी हो रहा है। हाँ वही नहीं, but this is he's a very sensible. He's a very sensible. He's a very sensible journalist because he's using a contemporary idiom of today to make his point. नहीं बिल्कुल, बिकॉज आपने जो पूछा उससे मुझे सर आपने सलीम साहब का किस्सा बताया था कि अगर आप पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते तो पहाड़ चढ़ना मत शुरू करो, और आप एक चोटी पे पहुंच गए उसके बाद आपको दिखेगा एक और पहाड़ है, तो ऑब्वियसली एम वहीं तक जाने का है। अभी शुरुआत है, वक्त लगेगा, उसके लिए तैयार है कि ओवरनाइट सक्सेस जितना जल्दी मिलता है उतना जल्दी चला भी जाता है। सफ़र लंबा है बट हाँ वहीं तक पहुंचना है। भट्ट साहब हैं हमारे साथ। अरे हर फ्राइडे जो है हाँ तकदीर लिखते हैं आप लोग हमारी। अच्छा बट सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम में आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टुवर्ड्स सिनेमा वो चीज़ कहीं ना कहीं छीन ली गई है, क्योंकि मेकर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन अगर कोई भी क्रिटिसाइज करे या फिर एक्टर्स, आपको क्या लगता है ये लूप है कहीं ना कहीं जो सिनेमा जिस राह पे जा रहा है अभी? सवाल समझ ही नहीं पाया आपका कि आज के टाइम में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सिनेमा को लेकर के कि आप अपनी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ मेकर्स या फिर एक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को मोस्टली। मुझे तो लगता है कि आज का वक्त जो है ज़्यादा ब्रूटल है। आज के दौर में टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, टू बी एन एक्टर, आपके पास गुर्दा चाहिए, क्योंकि पहले तो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता था तो आहिस्ता आहिस्ता होता था। आज तो फिल्म आपकी लगने से पहले पहले शो से आपकी ऑब्ituरी जो है लोग लिखने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोगों को सुख दूसरों को दुख देखकर ही मिलता है, और ये इस पेशे की ये एक सच्चाई है कि जिसके पास एक ग्लैडिएटर स्पोर्ट कहते थे ना, कि जहाँ पर वो एरिना में लोग बैठते थे, फिर एक आदमी आता था और फिर शेर आते थे और फिर आपको लड़ना पड़ता था और बाकी सब चीखते थे, चल ताली बजाते थे, अच्छा है काटो मारो। तो कुछ हर फ्राइडे जब हमारी फिल्में लगती हैं तो ग्लैडिएटर स्पोर्ट ही समझिए, क्योंकि किसी को उसको जलील करना वो भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा हो गया है सब कुछ। और जो इस असलियत से मुंह फेरता है वो कंटेम्प्रेरी दौर में जी ही नहीं पाएगा। ये आप मीठा मीठा हाँ हाँ कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। दोनों सच्चाई है, और जो इसके साथ जी सकते हैं वो जिएंगे, जो नहीं जी सकते छोड़ जाते हैं, थक जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना स्कोप आई नो कितना होता है नहीं होता, इट्स अ चैलेंज। मैं चाहूंगा कि सवाल पूछा जाए इनसे, नहीं तो मैं वहां पीछे जाके बैठ जाऊंगा। मैं पूरी तौर श्वेता से जानना चाहिए एक फ्रेंचाइजी थी 1920 व्हिच वाज अ वेरी सक्सेसफुल और हर चीज उसमें बहुत ही अच्छी थी, म्यूजिक वाइज आल्सो सो गुड। रिस्पांसिबिलिटी तो थी, बट अगेन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एक हॉरर फिल्म में म्यूजिक देना हाउ डिफिकल्ट टास्क है? ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई या प्रॉब्लम आती है सामने। म्यूज़िक है, उसमें आपको हॉरर क्रिएट करना है, दैट डजंट मैटर। बट हाँ ये बात भी है कि हमने काफ़ी गाने बनाए इसके लिए, एंड काफ़ी गाने बनाए हमने, मतलब उसमें से सिलेक्ट हुए हमारे ये कुछ गाने जो हमें लगता है कि यार ये दिस विल वर्क, दीज सॉन्ग्स विल वर्क। चैलेंजिंग मुझे लगता है राइटिंग वाइज ज़्यादा था, क्योंकि पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास आती थी क्योंकि ये वहाँ पे ही रहती है, तो सबसे पहले सिचुएशन इन्हें पता चलती थी। मैं अपना मन बना लेता था कि ये पहले लिख के देंगे उसके बाद मैं काम करूँगा, बिकॉज आई फील एज कंपोजर कि इफ़ आई सी राइटिंग अगर बहुत सही है गाने की तो मुझे नहीं लगता कि गाना बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात बिल्कुल सही रही। कैफी साहब गाना लिखते थे, जगजीत आता था, अर्थ के गाने, अर्थ के 3 गाने जो हैं वो बिल्कुल इमॉर्टल गाने हैं, और वो हम लोग उनकी
उसकी छोटी सी फिएट होती थी, पीछे से वो हारमोनियम निकालते थे, उसको लेकर उनके कैफी साहब के लॉन में आते थे, और कैफी साहब आते थे और वो बहुत ही झिझकते हुए, बहुत ही नर्वसली अपना कलाम सुनाते थे जो सिचुएशन पे है। और जब फिर मेरी तरफ देखते थे, और मैं क्या उम्र में बहुत कम था, मैं 33-34 जब बात बनी थी, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा समझ में आ गया तेरे को तो कहते थे वो। और फिर वो जगजीत वहीं पर बनाता था धुन, और एग्जैक्टली ये बात जगजीत ने भी कही थी जो आप कह रहे हैं कि मरहूम जगजीत जो है, जिसके गाने आज भी आप सुनते हैं, कि अच्छा गाना जो है अपनी धुन जो है साथ में लेके आता है। वो लफ्ज़ अलग थे, अदील शिफाई साहब भी ऐसे कहते थे, मगर बख्शी साहब भी कुछ ऐसे ही कहते थे। तो ये सही कह रहे हैं कि वो जब अच्छी राइटिंग होती है तो धुन कहीं पर उसकी कोख में ही छुपी होती है। हाँ, एक्चुअली लोरी पुनीत ने आई थिंक 2 दिन में बना दी थी। मैंने लिख के भेजा था और आफ्टर फ्यू मिनट्स उसने गुनगुना के भेज दिया था। बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर किसी कंपोजर को राइटिंग की समझ है तो उसको धुन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बिकॉज वो जानता है कि राइटिंग में क्या सोच के उसको लिखा हुआ होगा। तो वो अगर आप वो स्कैन करना जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कंपोजिंग में कोई प्रॉब्लम आती। बट श्वेता ने बहुत अच्छा लिखा है। एंड 2-3 तो लिखे थे हमने वर्जन, हर गाने के 2-3 वर्जन तो लिखे थे। अभी लोरी आई नहीं है, जिस लोरी की हम बात कर रहे हैं वो श्रेया जी ने गाया है। एंड अभी आज या कल में आज रिलीज हो तो आप सुनिएगा, वो बहुत ही कमाल की लोरी है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा बॉलीवुड की पहली हॉन्टेड लोरी है ये। आज तक कभी भी हॉन्टेड लोरी नहीं आई है यहाँ पे। तो हाँ, ऐसा लगता कि यूक्रेन में कोई यूक्रेन में जंग चल रही है, उसमें माँ जो है अपने बच्चों को एक सुलाने के लिए एक लोरी सुना रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस गाने को हाईलाइट मिलेगा, बिकॉज एक तो लोरी है, ऊपर से हॉन्ट है। तो जिस तरह से हॉलीवुड में ललबाइज आते हैं, हॉन्टेड ललबाइज, हमारे यहाँ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट। मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले आप बच्ची से नहीं, मैं बच्ची से बात कीजिए। नहीं, पहले बच्ची से बात कीजिए, मैं नहीं बात करूँगा। मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ही नहीं जब तक आप मेरे सामने मेरे बच्चों का अपमान नहीं कर सकते। ये फोकस मार्केटिंग है, ये मंच इनका है। आप पहले इनसे पूछिए। सर इनसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, उनसे पूछिए ना, आप वहाँ देखिए ना, तो मुझसे क्यों देख रहे? मैं छोटा सा आपका क्वेश्चन है, जो यंग जनरेशन है, यूथ है, जो भी चीज आपने अभी प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसमें आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? मतलब एक चीज़ मुझे लगती है कि यंग जनरेशन ना ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग हैं, तो मैसेजिंग की तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। वो लोग, उन्हें पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। एक हम सोच लेते हैं कि यार इन्हें यही पसंद आ रहा है तो हम वही सर्व करते रहते हैं, वैसा नहीं है। उनका लगता है मुझे टेस्ट हम लोगों से भी ज़्यादा है, वो ग्लोबल सुन रहे हैं, अच्छा बुरा सब सुन रहे हैं। तो मैसेजिंग तो ऐसे कुछ नहीं है, बट एक होप है कि उन्हें पसंद आएगा, उस तरीके से लिखा गया है। सवाल, अब आपकी फिल्म अब रिलीज हो जाएगी, थिएटर में आएगी, लेकिन इन दिनों और एक फिल्म आई है, बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि आप हैं तो आपसे सवाल लोग पूछेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे। मैं नहीं पूछूंगा तो कोई और पूछेगा। आदिपुरुष तो बहुत चर्चा चल रही है। पुनीत दीक्षित कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर है, श्वेता जो है कमाल की राइटर हैं, दोनों मध्य प्रदेश से आए हैं। इन्होंने मेरे फिल्म में एक नई जान फूंकी है। आपने ना इसके पहले सवाल पूछा था कि आगे आप लोग क्या करने वाले हो, तो एक स्ट्रगलर फिल्म है जो इन्होंने लिखी है, यही डायरेक्ट करने वाली है। तो मैं और पुनीत ही उसमें म्यूजिक देंगे। आपका पहले सवाल था तो आई थिंक जवाब नहीं। अच्छा श्वेता, कभी ऐसा हुआ कि राइटिंग में आपने की वो सर को आपने दिखाया तो सर ने कहा कि नहीं कुछ लफ्ज ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर कोई किस्सा मेरा आपसे लफ्ज के साथ सर नहीं, वो लफ्ज के साथ छेड़छाड़ नहीं, बट हाँ फीलिंग के लिए कि थॉट कि ये हो सकता है और बेटर। तो मैंने बोला ना कि मैं तो चोर हूँ, मतलब उसमें कोई वो नहीं। बॉस मुझे बताते थे सिचुएशन, हम लोग डिस्कस करते थे और उन्हीं के कहे को मैं लिख देती थी। अच्छा आपने देखी तो होगी फिल्म आदिपुरुष? नहीं देखी।
नहीं देखी। अभी गाना सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे सुनाएंगे, जरूर, गाना सुनाइए। उसी के लिए हम आए हैं। नहीं, मैं भट्ट साहब ने नहीं देखी है, नहीं देखी। नहीं, ना मैंने देखी, ना भट्ट साहब ने देखी, ना इन्होंने देखी, ना इन्होंने किसी ने नहीं देखी। बिकॉज नहीं देखी यार। अभी हम लोग अपनी फिल्म में बहुत नहीं है यार, 1920 में यार। देखेंगे बार बार बना के 1920 देखने जाएंगे। देखेंगे। भट्ट साहब पहले बहुत अब चेंज हो गए, बहुत सारे हर मुद्दों का जवाब देते थे, लेकिन अब नहीं, भट्ट साहब आज यहाँ पे किसी दूसरे मुद्दे को लेके आए हैं, तो उसी का जवाब दिया। गाना सुना दीजिए। अरे सुनाएंगे। अरे गाना नहीं, हम अगर गाना सुना देंगे तो शायद आप लोग सवाल पूछ पाएंगे। अभी अगर आप लोगों ने नहीं सुने हो तो बेटर है कि गाना सुना अपनी आवाज में गाते भी बहुत बढ़िया। अपनी आवाज। क्या बहुत चिल्लाते हैं, मैं गाना गाता हूँ। क्यों, साउंड बॉक्स भी है ना, साउंड बॉक्स था ना। किसी ने एक बहुत बड़ा साउंड बॉक्स लेके आए यहाँ पे। मुझे लगा कि गाना मुझे भी उसी के लिए लगा था। गाना सुनाओ, बॉस गाना सुनाने बोल रहे हैं। बिल्कुल सुनाओ ना, गा के सुनाएगा कि कौन सा सुनाएगा? सुनाओगे? कौन सा? वो कहानी सुना देता हूँ। हाँ, नहीं, वो लोरी कौन सुनाएगा? श्रेया की आवाज में वो तो। मेरे पास है उसकी हाँ बॉस, उसका दिखा दो, क्लिप है। दिखा दो बॉस, कैसे दिखाओगे? फोन पे। नहीं, कहाँ देखेंगे? ठीक है, मैं गाना सुना देता हूँ। हमारी फिल्म का जो मैं जिस गाने के बारे में बात कर रहा था, वो कहानी फिर कभी, मैं उसका अंतरा सुनाता हूँ आपको। बड़ा प्यारा अंतरा लिखा है श्वेता ने। कैसी काली रात थी जिसने सब कुछ मेरा छीन लिया है, जिसको बुना था हाथों से अपने, रिश्ता वो पल में टूट गया है। होगा सवेरा फिर से वही वो कहानी फिर कभी, अब हम मिलेंगे ना कहीं, वो कहानी फिर कभी। ये जो धुन है वो कहानी क्या बात, कभी, बात ये तो उसी समय आ गई थी जब मैंने भट्ट साहब के मुंह से ये लाइन सुनी थी। तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा ना कि गाना अगर सही सेट है तो वो अपने आप धुन लेके आता है, उसी की सोल वहीं पे होती है, एंड देन वो हमें मिल जाता है। मतलब हम तो चाहेंगे कि आप डायरेक्शन करते थे तो कोई प्लान है कुछ वो जो श्वेता बोत्रा जी जो है ना, इंदौर से आई हैं। इंदौर से आई हैं। अभी भी इंतजार है लोग। श्वेता बोत्रा जी इंदौर से आई हैं। ये जबलपुर के हैं, जंगलों में रहते हैं, बाघ के साथ घूमते हैं। और मैं बार बार पूछता हूँ कि यार वहां पर शेरों की दहाड़ सुनकर तू यहाँ पर कैसे आ गया? पूजा जी बिग बॉस के घर में है, क्या आपसे एडवाइस लिए थे बिग बॉस के घर में जाने से पहले? क्या आपने कुछ सलाह दी? क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की बात आती है वहां पर जाने के बाद, क्या कहना चाहूंगी? जैसे एम क्रीम और आनंद बख्शी साहब का जिक्र किया, जैसे समीर और नदीम श्रवण का मैंने जिक्र किया, आने वाले कल में लोग पुनीत दीक्षित और श्वेता बोत्रा का जिक्र करेंगे। भट्ट साहब की फिल्मों में दिखाई देंगे ना, जो डायरेक्ट कर रहे हो वाली फिल्म? ये डायरेक्ट करेंगी अभी अगली फिल्म, उसमें भट्ट साहब भी रहेंगे। वो सरप्राइज हो सकता है। हाँ। सरप्राइज हो सकता है। थैंक यू। अरे बोतल हटा दो। प्रशांत भाई बोतल लगा लो। प्रशांत भाई बोतल तो पानी का बोतल। आइए काटेंगे, आइए चलो आइए काटेंगे, आइए। क्या कर काटिए सर, बैठ के काट दो। तो क्लोज आइए, क्लोज आइए नहीं है।
थोड़ा सा ऐसा मुंह के श्वेता को बड़ा हिस्सा थैंक यू चलो तू घाई क्या रुक जरा बाजू तू बाजू तो पागल अरे यार और भाई लगा अरे चलो ये सामने से विनोद सर गाना गा रहे हैं सर गाना गा रहे थे मेरा राजा मेरा गुड्डू मेरा पप्पू है आप रहो आप What a letdown. No inspiration. My mind is yes. There is one. हाँ जी चले अरे ऑटोग्राफ दे देता हूँ अगर आप सामने से हटो अरे सामने से हटो ये बाजू से है अरे जॉनी भाई जाओ जॉनी भाई एक भी एक मत जाओ अरे हट जा भाई उसके भाई कैसे हो यार ना रहे